A lot has been happening on the economic scene of Pakistan. और कंट्री के अंदर भी बहुत कुछ होता रहा है, ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड, लेकिन यह कि दिस पास्ट वीक हैज़ बीन वेरी इवेंटफुल। और जैसे मैंने आपको कहा कि मामला जितनी देर अटका रहे उतनी देर अच्छा होता है पाकिस्तान के लिए। मामलात अगर रिजॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता। अब यह आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने घुटनों पे इतना जोर दें, क्योंकि बंदा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करे तो फिर जाहिर बात है वो सर में दर्द हो जाती है, घुटनों में मेरा मतलब, सॉरी। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंटरनेशनल मार्केट्स के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी बढ़ गई और मेरी एक और पेज गोई सही हो गई। मैंने आपको कहा था मार्केट बाउंस बैक करेगी, शायद पिछली पीक को टच करे, शायद उससे भी ऊपर चली जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखो, जुबान से सच निकलता है, झूठ मैं बोल नहीं सकता। सो आई वुड आस्क इन्वेस्टर्स टू बी वेरी वेरी ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल, डूइंग देयर ओन रिसर्च। देखो, मैं उन लोगों में से था जिसने पेशगोई की कि क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, क्रिप्टो करेंसी हमारी यूथ की लाइफ में पेनिट्रेट कर चुकी है, हमारे इन्वेस्टर्स की लाइफ में पेनिट्रेट कर चुकी है, और बिलखुसूस जो लोग पहले सट्टा खेलते थे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो तमाम लोग इसकी तरफ राग़िब हो गए हैं। अच्छाई बुराई की बात नहीं है, पाकिस्तानी हर चीज़ में कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। समत बॉन्ड जो है वो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग उसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्यों भाई इमरान भाई, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? वो देखें सर ऐसे हिला रहे हैं तेज़ी से, बोले जी हाँ। तो देखें, हर चीज़ का मस्बत और मनफी इस्तेमाल है, पर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मेरी अपनी कौम है, झूठ मैं बोल नहीं सकता, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ मनफी ज़रूर तलाश करनी। यार प्लीज़ बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी पॉजिटिव बातें करने से नहीं आती, पॉजिटिव एक्शन से आती है। यतीमों को धक्के देकर यतीमों के खिदमत के लिए बात करना, दैट्स नॉट सेंसिबल, इसे मुनाफकत कहा जाता है, जब इंसान की जुबान पर कुछ और उसके अमल में कुछ और। खैर, अगेन लाइक आई सेड, द स्टॉक एक्सचेंज कीप्स ऑन राइजिंग। आई अगेन रिक्वेस्ट टू इन्वेस्टर्स बी वेरी वेरी केयरफुल एंड प्रूडेंट। अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्रूडेंट, ये केयरफुल की एक और शक्ल होती है। डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द मॉब और द हर्ड, बी केयरफुल, इन्वेस्ट वाइजली एंड देन विड्रॉ। ये देखो, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये इंटरेस्ट ग्रुप सारे जो होते हैं ये दो नंबर बातें करते हैं, झूठे लोग होते हैं, फराडिया लोग होते हैं। टीवी पे बोल रहा हूँ ये बात। देखें, इन्हीं फराडियों ने मिलकर सोलर के माल की कीमतें बढ़वाई, क्योंकि इन लोगों के पास बैकलॉग में बहुत सारा सोलर का माल पड़ा हुआ था। इन्होंने ये अफवाह फैलाई कि हुकूमत टैक्स लगाने वाली है और सोलर पे टैक्स लगने के बाद सोलर का माल महंगा हो जाएगा। वाजपेयी गौर से सुने, बिजनेस का आइटम है। इन्होंने ये जो सोलर के जितने होलसेलर हैं ना, इनको मोटिवेट कर दिया कि भाई आओ आओ, हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे गोदामों से माल उठाओ, क्योंकि ये महंगा होने वाला है। क्योंकि उनके पास बैकलॉग था, सारा माल दुकानों के पास चला गया, दुकानदार लुट गए, आवाम खुश, और मैन्युफैक्चरर, असम्बलर और इंपोर्टर खुश। ये कैसा दिया? तो भाई ये सब इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं, रियल एस्टेट वाले। इनसे तो यार अल्लाह बचाए, बड़ी बात नहीं करूंगा। इतना ड्रामा, हुकूमत ने ये फैसला कर दिया, हुकूमत ने वो फैसला कर दिया, अब तो रियल एस्टेट की चांदी हो जाएगी, सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां। जो ही बजट आया, टें फिश फुस, सब जीरो, कुछ रियल एस्टेट में कोई इजाफा नहीं हो, सब ड्रामा था, सब कहानी थी। भाईजान, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये बाकायदा और बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में झूठ बोलते हैं, और इन झूठ बोलने वालों के साथ बहुत सारे बासर अफराद भी मौजूद होते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्टिव लाई एंड अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटेजिक लाई। तो झूठों से बचो और अपने आप को बर्बाद नहीं करो। एवरीवन हियर, पाकिस्तानियों की बुरी आदत, टीवी पे बोल रहा हूँ और अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से बोल रहा हूँ, सबसे बुरी आदत पाकिस्तानियों की पता है क्या है? दूसरों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन के अपने बच्चे को खिलाना। सबसे घटिया आदत ये नहीं होना चाहिए कभी। प्लीज अपना रिस्क खाओ यार, मेरे रब ने रिस्क की कोई कमी नहीं छोड़ी। समुंदर में इधर जाल तुम डालो, इधर तुम्हारी मछली लगेगी, वो उधर जाल डालेगा उसकी में। ये नहीं करो दूसरे का छीन के जाल जो है वो अपनी कश्ती में डाल रहे। ये बहुत बुरी आदत है। मैं बोल देता हूं और लोग बोलते नहीं हैं, मैं बोल देता हूं, लेकिन मैं मुल्क के साथ खड़ा हूं। फिर भी जैसे भी हालात हों, परेशानियों, आपका भाई भागा नहीं यहाँ से, तालीम याफ्ता बच्चा छोड़ के नहीं गया इस मुल्क को। एक और बंदा भी यहाँ बैठा बेचारा, ये भी पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और
काम करने वाला आदमी ये भी इस मुल्क के अंदर बैठा है, चाहे तो चला जाए। जनाब अतीक रहमान साहब माशी तज्जियाकार भी हैं, KCCI में एडवाइज़र भी हैं और बहुत सारे काम करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, माशरे के लिए भी काम करते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बात कुछ ऐसी है कि तमीज़ तो मैंने बांध ली, वो आपको मजबूर नहीं करूँगा, आप मेरे से इत्तेफाक करें इख्तिलाफ़ करें, क्योंकि मेरा थोड़ा जज्बाती स्टाइल ही है, अभी तक दुकान चल रही है। तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तभी दुकान चल रही, वरना बिज़नेस के तो बहुत सारे सुल्तान आए थे, लेकिन वो सब सुल्तान कहाँ गए कोई नहीं जानता उनको। आपका भाई अभी भी बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और ये बिज़नेस की बातें कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो पता नहीं कितने फर्रे लेकर आ गए कागजात वगैरह मुझसे डिस्कस करने के लिए, ज़रा कुछ बताएं क्या आज मईशत के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी बड़ी मज़ेदार बातें सुनता हूँ, महसूस भी होता हूँ। बात सारी है कि हम मुख्तलिफ टॉपिकों पे बात कर रहे होते हैं, हाँ, तो कभी हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करी, और आज मैंने सोचा कि हम अपनी डिफिशेंसीज़ पे, इकोनॉमिक डिफिशेंसीज़ पे बात करें। बिल्कुल करें। तो हमारी जो इकोनॉमिक डिफिशेंसीज़ है उसमें आजकल एक का बहुत बड़ा जिक्र हो रहा है, वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट। ओह यस, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो तिजारती खसारा है और ये जो गैप है, इसके सिलसिले में किस हद तक सीरियस पेशरफ्त हो रही है हमें ये देखना पड़ेगा। और बात सारी ये है कि जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है और इतना बड़ा गैप क्यों। देखिए 120 मुल्कों के साथ हम डील करते हैं, तकरीबन एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे रवाबित हैं, कुछ ना कुछ भेज ही रहे हैं उनको, टेक्सटाइल भेज दें, कभी फार्मास्यूटिकल भेज दें, कभी गारमेंट्स भेज दें, कभी कुछ भेज दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ रवाबित हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे। तो ये ट्रेड डेफिसिट को हमें नैरो करना है, इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ये तो बहुत पुराना नारा है, उस पर काफ़ी लोग बात करके चले भी गए। मैं असल बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है ये अक्सर हमारे सामने आता है और ये बड़ा सा बड़ा होता चला जा रहा है और वाइडन से वाइडन होता चला जाता है। इसको नैरो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक डिटरमिन्ड जैसी कोशिश और एक डेडिकेटेड जैसा एफर्ट हमेशा सामने रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कहीं कोई बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के आइटम्स पे तो कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर रहे, हमें थोड़ा उससे हटना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे और आइटम मौजूद हैं जो हम एक्सपोर्ट करने के लिए नई मार्केटें ढूंढ सकते हैं और उनकी तरफ जा सकते हैं। जी, बात मैं ऐसा ऐसा इसलिए करूँगा कि बात की तह पे मुझे जाना जी बिल्कुल जी। और साथ ही साथ जो हमारे प्रॉब्लम है, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जिसके टैरिफ इतने ज़्यादा हैं कि नाकाबिल बर्दाश्त है। एक्सपोर्टर ज़ाहिर है इसको सफ़र करता है। तो जब इस चीज़ की चीज़ सामने आती है तो हमें देखना है कि हम इन टैरिफ्स को कैसे कम कर सकते हैं। यस। दूसरा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास टैक्सेस का भी बड़ा बोझ है सर, तो इसको हम कहाँ से कम कर सकते हैं? दूसरा, हमारा इन्फ्लेशन है, हमारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, हमारे होशरबा रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का ज़रिया क्या बन रहा है वो हमारे ऑयल के साथ साथ हमारे पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनको हमें देखना पड़ेगा कि इस पर हम किस तरह से पेट्रोलियम के दामों को जो राइज़ हो चुके हैं उनको लोअर डाउन क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों स्टैगनेंट से हुए हुए। ये तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। देखिए, ताज़ा मिसाल कीनिया की है। कीनिया के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, काबिल सताइश हैं हमारे लोग जो कीनिया में काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेड के लोग, हमारी एम्बेसी और सारे लोग। और आज हम लोग बहुत मेहनत करके मिलियन से निकल के सरपास करके $1 बिलियन की अपनी इकोनॉमी में और ट्रेड गैप से निकल के ट्रेड सरप्लस पे आ गए हम उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और हमने देखा कि हमने सिर्फ राइस दे के टी नहीं ली, बाकी हमने बहुत सारी और चीज़ें उनके साथ ट्रेड करनी शुरू कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कीनिया में सक्सेस की। अब बात हो रही है कई सालों से कि तुर्किया के साथ जो हम मिलियंस में हैं सिर्फ, तो हम उसको बढ़ा के कम से कम $5 बिलियन ले जाए। तो इस तरह की कोशिश हर मुल्क में हमें करनी है। एक हमारे पास मिसाल एशिया की आ गई, एक हमारे पास मिसाल अफ्रीका की आ गई। तो वही बात जो डिटरमिन्ड और डेडिकेशन की बात मैं कर रहा था कि अगर हम उससे कोशिश करें और वो तमाम शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स की तरफ देखें तो हम इंशाल्लाह ताला अपने ट्रेड गैप को ओवरकम करने में कामयाब होंगे, जिसे हमें कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक डिफिशेंसी है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। राइट। हम वन ऑफ द सरपास्ड उस लेवल के नेशन जिसका लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं। अब फेयर लेवल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। तकरीबन साल में हम 40 लाख
अफराद ऐड करते हैं अपनी पॉपुलेशन में। इसका असर क्या पड़ता है कि आपकी रूरल पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रही है। जब अर्बन पे आती है तो आप देखें एजुकेशन का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, वाटर का प्रॉब्लम, से हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होकर ग्रो होते हैं। तो इसको भी हमें देखना है कि ये भी एक हमारी डेफिशिएंसी है कि हम किस तरह से अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ ट्रेड डेफिसिट की बात हुई थी वहाँ पॉपुलेशन की बात भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनटैप रह गई हैं। उसमें हमने देखा कि हमारी मैरीटाइम जो है काफ़ी अनटैप रही है। हम हमेशा कहते हैं $100 बिलियन। मैं इसकी तफसीलात कई दफ़ा बहुत तेज़ी से बयान कर चुका हूँ और इस बार तफसीलात पे नहीं जाऊँगा। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि हम अगर अपने पोर्ट्स को बहुत तेज़ी से डेवलप करें। देखें 2 साल हो गए मुख्तलिफ इदाराजात बनाए गए। जैसे पहले सीपेक का डिस्को डांस होता था इतना अमेरिका के डिस्को में डांस नहीं हुआ जितना सीपेक के मौजू पे डांस हुआ है। रिजल्ट आप लोग इशारे से समझ जाओ। उसके बाद फिर मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी की इन्होंने बात शुरू की। आज 2 साल हो गए, बुरा ना मानना, परफॉर्मेंस बताऊं हमारी। सर देखिए, बात करने से फायदा नहीं है ना। ये लोग आपसे मशवरा भी लेते हैं, आपसे पूछते भी हैं, सेमिनार भी करते हैं, बोलते हैं हम यूं भी करेंगे, हम यूं भी करेंगे, हम यूं भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट 0/0 क्यों है? मेरा सवाल ये है। शिपिंग पॉलिसी अपनी तरफ से बनाई, एरोनियस थी। आपने, मैंने इसके ऊपर मुतादिद प्रोग्राम किए। आप मुझे फिशिंग का बताया है इन्होंने कि हम जनाब ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, 0। सर बातें पाकिस्तानियों से आप करवा लें, 1 घंटा कर लेंगे, उमर शरीफ के ड्रामे की तरह आपको हंसाते भी रहेंगे, लेकिन रिजल्ट 0। आप समझे बात को। मैरी टाइम के ऊपर वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। आप सी फेयरिंग नेशन नहीं हो, आप इंटरनेशनल कहीं, आप चाइना से बनवा लो अपनी मैरीटाइम पॉलिसी। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप चाइना से बनवा लो, बस उनकी बड़ी कामयाब है। अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी आप विशेष टिप्पणी, अपनी एनालिसिस पेश करें कि आपने जितना सीपेक के ऊपर पाकिस्तान में ड्रामा हुआ है, डिस्को हुआ है, डांस हुआ है, लेकिन रिजल्ट 0 है, तो मैरीटाइम के ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर 2 साल जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, इदारा जहाँ तहकीक की गई है, उसका रिजल्ट 0 क्यों है? ये मेरा आपसे सवाल। देखिए अली, ये एक हार्ड नट टू क्रैक था। और मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। उसकी वजह पता है क्या है कि देखें, पाकिस्तान को एक ट्रेड हब बनाना है, शिपिंग हब बनाना है, मैरीटाइम हब बनाना है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। देखिए मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है ना स्कूल के अंदर, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं तो ट्यूशन देने वाले से लड़ाई करूंगा। ऐसा नहीं है, बात खत्म। मैं तो बोलूंगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आई लव माय कंट्री। मैं थोड़ा मैरीटाइम को काफ़ी डीपली देखता हूँ और आप देखें मैरीटाइम में हमारे पोर्ट्स की हालात बहुत ख़राब थे। नंबर 0 वेसल्स, कोई इजाफा नहीं, खरीदेंगे, करेंगे, शिप बिल्डिंग के लिए शिपयार्ड बना हुआ है, बनाएंगे, कुछ नहीं। जहां तक फिशिंग की बात हुई थी, आपने बोला एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल है, कुछ टनों में अभी तक है नहीं, पोटेंशियल तो बहुत है ना। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कुदरती तौर पे आपकी कामयाबी हो गई कि ईरान और इजराइल की जंग हो गई, वरना आपको क्या मिलना था? अगर इसी तरह आपने हालात, वाकयात और बादलों और बारिशों के ऊपर रखनी है चीजें, तो बात ठीक है, फिर कुदरत का फैसला है, कुदरत जिस तरह खिलाती जाएगी, खाते जाओ। नहीं अली, देखिए बात जहां तक हो रही है, हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा अचीवमेंट क्या है? ईरान इजराइल की जंग के अंदर कश्तियां यहां आ गई, उसके अलावा अचीवमेंट क्या है? नहीं, देखिए बात सारी क्या है कि हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंसीज की। हाँ। उस डेफिशिएंसी में मैंने मैरीटाइम को भी लाया कि मैरीटाइम की जो मेजर सेक्टर है और बड़ी मेजर बात है, और उसको आप देखिए, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पोर्ट्स जिनके हालात बहुत ख़राब थे, उनको काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश करी, हमारी ड्रेजिंग इंप्रूव हो रही है। देखिए इसका सबूत है यार, ऐसी बात नहीं। हमारी मुशर्रफ के दौर में बिलियंस डॉलर स्पेंड हुए, अभी क्यों नहीं हो रहे? करें, किसने मना? अली, सब कुछ हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, टाइम लगेगा। और देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी है मैरीटाइम की, इसको इंप्रूव होने में टाइम लगेगा और इसको सामने आने में टाइम लगेगा, लेकिन इस पे काफ़ी मेहनत हो रही है। आई मस्ट अप्रिशिएट आवर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम। और ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जब हम इसको एक ट्रेड हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शिप्स भी PNSC में ऐड किए हैं और मजीद शिप्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। शिपिंग पॉलिसी भी आ जाएगी। बात सारी है कि हमें अपनी ड्रेजिंग
हाउसिंग को इम्प्रूव करना था, अपने पोर्ट्स को इम्प्रूव करना था, अपने हार्बर्स को इम्प्रूव करना था, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी। विदाउट वेसल्स आप एक मैरीटाइम पावर नहीं बन सकते, बात खत्म। हमें अपने बर्थ इंप्रूव करने थे, आहिस्ता आहिस्ता आप दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसकी वेसल्स ना हो और उसने मैरीटाइम पावर बन के दिखाया। मैं मानता हूं आपकी बात, वेसल्स इंप्रूव करने के लिए भी कोशिश की जा रही है और इस पर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं डेफिशिएंसीज पे बात करने बैठा हूं। तो मैरीटाइम की जो डेफिशिएंसीज थी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रिसाइकलिंग पे भी काम हो रहा है, शिप बिल्डिंग पे भी काम हो रहा है, शिप रिपेयर पे भी काम हो रहा है, शिप ब्रेकिंग पे भी काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, चारों तरफ मैरीटाइम पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री शिप ब्रेकिंग यार्ड्स कॉर्पोरेशंस के पास होनी चाहिए। आपने बात सर लोगों को क्यों दी हुई है? वो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो क्या होना चाहिए नहीं चाहिए उस पर मैं बात नहीं कर रहा। पॉलिसी मैटर्स हैं वो, उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूँ कि जो हमारी डेफिशिएंसीज है उस पर किस पे काम हो रहा नहीं हो रहा। मैंने आपसे ट्रेड डेफिसिट पे बात की, मैंने आपसे पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात की। मैं तीसरा टॉपिक आपके पास लेके आया मैरीटाइम, मैंने उस पर आपसे बात करी। अब आ जाते हैं किसी और दूसरे टॉपिक की तरफ। आप देखें हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, मैंने देखा कि मुख्तसर करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि 24 से 25% श्रिंक हो चुकी हैं इंडस्ट्रीज। इनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत। इसके साथ ही साथ हमारी एग्रीकल्चर की भी हार्वेस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो बहुत पुअर है और हमारा शो इतना अच्छा नहीं है। हम देखें अभी कॉटन में हमने कितना ख़राब किया। हम अमेरिका के सबसे बड़े कॉटन के इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आपने टारगेट्स मिस कर दिए, टारगेट बुरे तरीके से। तो हमें थोड़ा अपनी इंडस्ट्रीज को भी ठीक करना है, अपने एग्रीकल्चर करने। नहीं, एग्रीकल्चर पे एक मिनट रुक जाए ना। देखिए एग्रीकल्चर के मुतालिक आप बहुत काम करते रहे हैं, हम बड़ा शोर मचाते रहे। अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो फिर मेरे पास वो दूसरे पॉइंट्स रह जाएंगे। अच्छा चलिए दूसरे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। करें दूसरा ये कि हमें अपने डेट्स जो पाइल अप होते जा रहे हैं हमारे, हमें उससे बचना है। एक्सटर्नल डेट हो चाहे डोमेस्टिक डेट हो, ये हमारी डेफिशिएंसी है। ये भी एक कि हमें डेट्स लेकर के डेट्स उतारने नहीं चाहिए, हमें कुछ अपने पैरों पर खड़ना चाहिए और मजीद डेट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो अगर हम डेट सर्विसिंग पे लगे रहेंगे तो ये भी डेफिशिएंसी ग्रो होती रहेगी, कंट्रोल नहीं होगी। इसको भी हमें कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन पे आप बात कर चुके हो। तीसरा मैं जो एक और बात करने चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पेट्रोलियम के प्राइसेस को जैसे दुनिया में रिड्यूस हो रहे हैं वैसे हमें भी रिड्यूस करने चाहिए। और इसका असर देखिए ना, आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हो, 2 रुपये 1 रुपये आप पेट्रोलियम के प्राइसेस कम कर दो तो ये हल नहीं होगा। देखिए आपका इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट को ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लो, एक आम ट्रेडर को ले लो, एक नौकरी करने वाले को ले लो, मोटरसाइकिल पे आता है जाता है, वो उसका आना जाना ही मुश्किल है, वो उस कॉस्ट को नहीं बियर कर पाता। बात सारी ये है कि एक तो पेट्रोलियम के प्राइसेस, उस पर फिर लेवी आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम के प्राइसेस को भी कम करें, बहुत ज़्यादा कम करें, साथ में लेवीज को भी घटा दें ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। ये भी मैं समझता हूँ कि एक डेफिशिएंसी है कि ये पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसने खा लिया, इसने अनएम्प्लॉयमेंट को ग्रो कर दिया, इसने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, इसने बहुत सारे और प्रॉब्लम्स कर दिए खड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। रेज पेट्रोलियम प्राइसेस को हमें लोअर डाउन करना है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, पेट्रोलियम चूँकि हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस हमने दिए। जून में एक ट्रेड डेफिसिट आया और वो ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो एक कॉस्ट थी कि पेट्रोल महंगा हुआ तो हमारी इंपोर्ट का बिल भी बढ़ गया और बलूनिंग हो गया, वो 68 बिलियन डॉलर से भी आगे तजावुज़ कर गया। तो वो ठीक है। सर एक डेफिशिएंसी पे बात कर लूँ मैं आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी डेफिशिएंसी है वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। बात ये, बहुत साल गुजर चुके, इतना खूबसूरत प्लान और प्रोग्राम बनाया गया ग्रीन पाकिस्तान का, लेकिन सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चरिस्ट ने उसे मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाया। और इतना बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम था वो, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है हमारे मुल्क के अंदर। ने IMF का नाम इस्तेमाल करके इधर उधर की कहानियाँ, ड्रामे और लॉजिक पे बात कभी इस मुल्क के अंदर नहीं होती। पता नहीं क्यों नहीं होती, डेफिशिएंसी क्यों क्रिएट होती है, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन,
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दोबारा से तेज़ी के आ चुकी है नाजरीन, और हम अब चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये तेज़ी तो आ गई, एक पेशगोई सही भी हो गई, और इस पेशगोई के अंदर जाहिरी बात है अहमद चिनाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद चिनाई साहब, आपकी पेशगोई भी सही हो गई, थोड़ा मैंने भी चंद दिन पहले कहा था वो भी सही हो गया, तो बात कुछ ऐसी, मार्केट बाउंस बैक तो कर गई, लेकिन इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं और ये कितनी देर पा होगी, इसके मुतालिक थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मार्केट की स्टेबिलिटी जो है वो दो चीज़ों पे मुनसर होती है, एक तो मुल्की मईशत के ऊपर और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल और लोकल हालात के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अपने सही डायनामिक्स में हैं। जो मुल्क की मईशत है वो एक राइट डायरेक्शन में है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सही हो गई है, इसलिए स्टॉक मार्केट की एपिटाइट जो है वो बढ़ गई है। दूसरा जो है वो मुल्की और गैर मुल्की हालात, तो मुल्की हालात भी अपनी जगह पर स्टेबल है मैं समझता हूँ, और गैर मुल्की हालात में सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ईरान अमेरिका वॉर था, जो अब किसी हद तक जो है वो नलीफाई हो गया है। उसके साथ साथ जो एक और चीज हुई है वो दुबई में जो एक तादाद पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट्स थे वो अब मेरा ख्याल है कि उसको एक स्टॉप लग चुका है, और स्टॉप लगने के बाद लोगों का जो एपिटाइट है, लोगों का जो रुख है वो पाकिस्तान की रियल स्टेट और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की तरफ आया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है, वो दोनों ही पॉजिटिव बैंड वैगन में आ गए हैं, और ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, बल्कि मैंने पहले कहा कि जी मुल्की मईशत भी जो है वो अपने सही जगह पर चलती हुई नजर आ रही है। हमारे रिजल्ट भी ठीक हैं, हमारे जो नंबर्स हमने क्लोज किए हैं जून के, वो कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहूँगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और आगे आने वाले हालात ये बता रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जो है वो ऑन कार्ड है, और बहुत सारे मुल्कों ने भी जो है वो इंटेंशन जाहिर किया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, इसलिए कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसकी बुनियाद पर एक सेफ जोन में आ गया है, और अब जब हम दूसरों की हिफाजत का बेड़ा उठा सकते हैं तो अपनी हिफाजत का बेड़ा भी उठा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो दूसरे मुल्कों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि हम न सिर्फ हिफाजत करना जानते हैं बल्कि आपकी हिफाजत करना भी जानते हैं, और साथ साथ जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है वो बात करवा कर, दो फरीकैन के दरमियान सुलह करवा कर एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो भी ला सकते हैं जी। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं, और जब पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जाहिर है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, और वो मार्केट जो है वो उसका बेनिफिट पूरी तौर पे उठा रही है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर अतीक रहमान साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। आपने अहमद चिनाई साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो इम्प्रेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छा गया हालात को देखते हुए। तो इसके मुतालिक आप भी बात करें, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन इकोनॉमिक ओवरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में भी और एट होम भी बहुत बेहतर हो गई पहले से। जी जी, बहुत अच्छी बात की है। मैं सिर्फ इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में जो ख्वाह है ना और जो दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तान से। मेरी बात होती रहती है लोगों से, तो उनका कहना यही है कि वो यहाँ पे इसको एक सेफ़ हेवन बना दें, और जो यूटिलिटीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत आसान कर दें, और इसको एक वन विंडो ऑपरेशन कर दें। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो सब के सब इंटरेस्टेड है इस बात में कि वो ये समझते हैं कि उनका फिर पैसा सेफगार्ड रहेगा, और वो जो कुछ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न भी उनको अच्छा मिल सकता है। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ को। और वो एक ज़माना था वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया करते थे, अभी थोड़ा सा
आगे बढ़कर उन्होंने अगर सोचना है तो थोड़ा सा उनको इनकरेज करने के लिए वो पॉलिसीज़ बनाए, वो इंसेंटिव्स लेकर आए, तो ये हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ की वो बढ़ेगी। और उसको देखते देखते हमारी जो FDIs है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट का ग्रो होना फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, और आपने जैसे कहा है कि इम्प्रूवमेंट भी करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर अहमद चिनाई साहब, हम एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करें। एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इतना खूबसूरत ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम था, उसको लॉन्च किया गया, अरबों रुपए उस पर खर्च किए गए, बाहर से हमारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक जहाँ अब अमन तुम्हारा कायम हो गया है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटी का इजहार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनी रीजंस, जिसके अंदर एक वजह पॉलिटिशियंस की जो है अदम तवज्जो, ब्यूरोक्रेट्स के हर्डल्स और बॉटलनेक्स क्रिएट करना, और इसके अलावा IMF को भी ब्लेम किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल IMF का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे ख्याल ये जो इतने अच्छे प्रोग्राम को कामयाब नहीं होने दिया गया, ये एक सवालिया निशान है। इतना वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जिसके ज़रिए पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लानी थी, इसका भी थोड़ा सा अहमद चिनाई साहब आप जिक्र करें। जैसे इम्प्रूवमेंट की इन्होंने बताया, इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे सियासतदानों की अदम तवज्जो और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नाअहली की वजह से ये प्रोग्राम हमारा रुका हुआ है। जी देखिए, बात ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अदम तवज्जो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नाअहली है। देखिए, हालात, सर्कमस्टांसेस जो हैं, जब आप कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसको एडजस्ट होने में, उसकी जो पॉलिसीज की फाइन ट्यूनिंग है उसमें टाइम लगता है। मैं समझता हूँ कि हम इन सारे फेजेस से गुजर रहे हैं, और वंस ये फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, लोगों को एक रियलाइजेशन आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो ये ग्रीन पाकिस्तान भी जो है वो, उड़ान पाकिस्तान और दूसरे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे जो हैं वो अपनी उड़ान जो है वो बहुत उड़ेंगे। नहीं, वो असल में मसला ये, उड़ान वाले कहीं और जा रहे हैं, ग्रीन वाले कहीं और जा रहे हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। दोनों अलग-अलग नहीं ना जाएं, एक साथ आए। इसमें किसने डिवाइस किया ये तो जरूरी नहीं है, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो अच्छी बात है। दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो संभाला देना, उसको परवान चढ़ाना। और मैं समझता हूँ कि रास्ते अगर अलग अलग हैं तो दोनों रास्ते एक साथ भी हो सकते हैं, और इसके लिए जो है वो एफर्ट्स जारी हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी चल रही है, और जहाँ जहाँ बॉटलनेक्स हैं उसको रिमूव करने की बात की जा रही है। जी जी, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये काम जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो इसके टीथिंग ट्रबल्स हैं, जो लोगों का एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट भी आ जाता है कभी कभार नई चीज के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल जाएगा और हम बेहतर पोजीशन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सिर्फ वेट करने की जरूरत है, इन चीज़ों को मेच्योर कराने की जरूरत है, और वंस ये मेच्योरिटी आ जाएगी तो फिर लोग खुद ब खुद जो है वो इस इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे। आप एक काबिल जिक्र बात ये देखें कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों के अंदर फ्रॉम नोवेयर, जहाँ हम $1.5 बिलियन के रिजर्व से नहीं खड़े थे, वहाँ आज $18+ बिलियन पे अपने रिजर्व से खड़े हैं, प्लस बैंकिंग रिजर्व से। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी ने जो है वो काफी, मैं समझता हूँ कि जी एतमाद है वो बहाल हो रहा है। ये बड़ा हम आपने मतलब जिक्र किया इस मामले पर। अच्छा, बीच में मैं अतीकुर रहमान साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि अतीकुर रहमान साहब, आपने कुछ डेफिशिएंसीज़ का जिक्र किया। अहमद चिनाई साहब भी बड़े अच्छे, बाअसर और ज़ीरक, जैसे मैं कहूँगा कि विजनरी पर्सन है। बिल्कुल, इन्होंने तो देखें हाईलाइट भी किया, सोल्यूशन भी सजेस्ट किया, और ये इस बारे में बात भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। इन डेफिशिएंसीज़ के बारे में आपकी बिजनेस कम्युनिटी के बाकी लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोनों तो बात कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन बाकी लोग इन मौज़ूआत पे क्यों नहीं बात कर रहे? अपने बड़ी लंबी फहरिस्त मुझे बताई। आपकी ताजिर बिरादरी जब बैठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वो बातें कुछ और करती रहती है। FBR के फ़लाने सर्कल, FBR के फ़लाने सर्कल से हमारा SRO नहीं निकला, ये वाला काम नहीं हुआ, हमारा शिपमेंट रुक गई। तो इतनी माइक्रो छोटी छोटी बातें करना बड़े बड़े फोरम्स पे, मेरे ख्याल से तो बुरा ना मानिएगा, मुझे तो सेंसिबल नहीं लगता। मेरे ख्याल से ताजिर बिरादरी को ये बातें कर रही होनी चाहिए कि भाई डेफिशिएंसी क्या है। क्या कहते हैं आप? देखिए, हम तो करते हैं,
अब अगर वो नहीं करते तो ये उनका प्रोरोगेटिव है, वो तो सारी दुनिया पे देख रही है। उनको इस बात की नॉलेज भी आनी चाहिए और इस पर एक हौसला भी होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन हो कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनको किन टॉपिकों पे बात करनी है। मैं हमेशा उजागर करता हूँ इन बातों को, अगर नहीं करते तो करें, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि वो करें इस बात को। अभी आपने 8 पॉइंट मुझे बताए, नहीं, सारे 8 पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उन पे बात होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे बड़ी अच्छी बात चुनाए भाई ने कही। देखिए, एक आम आदमी से अगर आप बात कर लें तो वो यही कहेगा कि यार ट्रैक्टर्स दे दो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लो, पानी का इंतजाम कर दो, सीड्स दे दो, उसको इंसेंटिव्स दे दो। मैं इससे हटकर बात करूंगा, मैं कहूंगा ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब होने जा रहा है ना मेरी एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए, वो मेरे डैम्स है और वाटर रिजर्वायर्स है। इसकी तरफ बहुत सीरियस ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहता हूँ रात दिन इंसान इस बात को पी ले कि आगे से जो तड़ियाँ आ रही हैं उनसे बचने के लिए हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स यस्टरडे बेसिस पे बनाने चाहिए। कौम अपने 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 पैसों में से जो टैक्स देती है उस टैक्सों का जो टेंजिबल बेनिफिट देखना चाहेगी ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिट यही देखना चाहेगी कि हम कितने रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स बनाने में कामयाब हुए और कितने डैम्स बनाने में कामयाब हुए। देखें, ये सब लोग जब माजी के चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया था तो सब मस्जिद के नलके के चंदे की तरह सब 10-10 रुपए जमा करके डैम बनाने के लिए सामने आ गए थे। अब क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, अहमद चिनाई साहब और मैंने इस मौजू पर काफ़ी बात की थी। अहमद चिनाई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको पता होगा, मैंने वाटर रिजर्वायर और डैम के मुतालिक, DAM वाला डैम है, एक और डैम भी होता है अंग्रेजी का, लेकिन ये कि इसके बारे में हमने बहुत बात की। अहमद चिनाई साहब, सन्नाटा हो गया, आप कोई डैम नहीं बनाना चाह रहा। पहले तो सब जाकर कह रहे थे कि जी हम भी 10 रुपए हमने भी डाला है। मस्जिद का तो नलका नहीं लगता 10-10 रुपए से, तो 10 रुपए से खैर हमने डैम बनाना था। लेकिन अब डैम कहाँ गया? गुम गया, गायब हो गया, या ना डेसू पे चला गया? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि डैम के बगैर जो ये ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है और जो SIFC के बहुत सारे मोटोज हैं, और अब आपको पता है कि SIFC और BOI को जम भी कर दिया गया है और वो एक आवाज होकर बात कर रहे हैं, तो इम्पेरेटिवली जी बैठ के आपने अपने फोरम पर इस इशू को रेज किया और इस इशू को जो है वो मुख्तलिफ फोरम से अब बात करने की जरूरत है कि असल तो सक्सेस सारे प्रोग्राम्स की डैम के ऊपर है कि जब तक वाटर रिजर्व डेवलप नहीं होंगे, पानी की मुंसिफाना तकसीम नहीं होगी, जहाँ अच्छा, साइंसी बुनियादों पर देखा जाए जी अहमद चिनाई साहब, साइंसी बुनियादों पर देखा जाए तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर डैम का बिल मतलब आएगा पार्लियामेंट में तो वो करेंगे क्या। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग तो जो पढ़े लिखे भी हैं उनको पता तो है नहीं, बाकी सारी बीवियां बेटियां हैं उनको तो बेचारियों को बिल्कुल ही नहीं पता। तो देखें, हमें मुल्की मुफादात को देखना है, हमें पार्लियामेंटेरियंस के इंटरेस्ट को नहीं वॉच करना, हमें एक सर्टन सेक्शन को नहीं देखना। हमारे मुल्क के लिए ये बड़ा अहम फैसला है। आज जैसे आपने रेस किया, आप हमेशा कहते हैं, हमेशा मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मुल्क की क़यादत को और बिलखुसूस उस शख्स को जो कि मुल्क के सारे फैसले जो करता है, आम फैसले करता है, कि सर अब वक्त आ चुका है, आप डैम का तोहफ़ा अपने टेनोर के दौरान मुल्क को दें। यह मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश है और पूरे मुल्क की ख्वाहिश है। और हम सियासतदानों के वक्ती मुफादात के लिए मुल्क के लॉन्ग टर्म मुफादात पर कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन जो है बीच में कहीं तो आवाज़ का सिलसिला टूट रहा है। अहमद चिनाई साहब, एक मरतबा दोबारा से आपको कॉल करेंगे, आवाज़ का सिलसिला कहीं बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। आजकल वैसे भी इंटरनेट डिस्टर्ब है, मैं तो समझाता रहता हूँ, खबर जो आनी है, यूट्यूब वीडियो आनी है, वो तो वैसे भी आ जाएगी। इंटरनेट को स्लो करने से वीडियो तो नहीं रुकेगी। क्या करूँ, बातें सारी निकल जाती। बात असल में ये है कि हम सबको पता है कि इंटरनेट क्यों स्लो किया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं यही कहूँगा, इनफरादी मुफादात के लिए मुल्की मुफादात को कुर्बान मत करो। इंटरनेट को कमज़ोर करके आप मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हो। वट यू आर डूइंग, दिस इज़ वेरी पेटी कि अपने मुफादात की खातिर बंदा इंटरनेट को देखें। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। अफराद आते जाते रहेंगे, मैंने कितनों को आते जाते देखा है यार। बड़ी मशहूर कहावत है उर्दू की, मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। गिनवाना शुरू करूं?
अरे पाकिस्तान में कितने पावरफुल लोग मैंने देखे, और जब वो गए कोई उन्हें नहीं पहचानता। मैंने एक चीज सीखी, जो वक्त पर ओहदे पर हो बस उसकी तारीफ करो, जो हट जाए बस फिर उसके बाद उसकी फिर खिंचाई करो। ये मैंने सीखा है, क्योंकि हमारे यहाँ ओहदा कोई बरकरार नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अतीकुर रहमान साहब से ये बात डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ताजिर बिरादरी में भी, सियासत में भी और जगह भी लागू होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बुरा ना मानना, पहले भी मैंने प्रोग्राम में की थी, आपके साथी नाराज़ हो गए थे लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे। मैंने आपको ये बात की थी कि अहलियत वाले आदमी को कभी भी ओहदा नहीं दिया जाता। ताजिर सियासत की बात कर लो, हुकूमत को छोड़ दो, उनसे क्यों पंगा लेना। आप लोगों की ताजिर सियासत में ओहदा उसको दिया जाता है जिसकी कोई विजन ना हो, जिस बेचारे का कोई, आपको पता है ना एक चीज़ होती है हलाला, हलाले के लिए मोहल्ले में एक लड़का ढूंढा जाता है, हलाले के लिए ना मोहल्ले में एक लड़का ढूंढा जाता है जो कि बेचारा हलाले के लिए सूटेबल होता है। तो ये लोग समझें कि अपनी ताजिर सियासत के अंदर ओहदा उस शख्स को देते हैं वो जो उस तरह का शरीफ होता है जो कि हलाले के लिए क्वालिफाई करता है। यानी उसके पास कोई भी अमानत रखवा दी जाए, हैं बाकर भाई कैसे हंस रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, उसके पास कोई भी अमानत छोड़ दी जाए तो वो अमानत में खयानत नहीं करेगा। नहीं समझे? फैमिली शो है, वरना तफसील में बताता आपको। तो सर आप लोग, आपने अभी सवाल कर दिया, आपके ताजिर सनतकार चप्पलें तोड़ दी इन्होंने डिस्को डांस कर करके, डैम के पीछे कर करके नाच गाना, डिस्को डांस, नाच नाच के डैम बनाएंगे, डैम बनाएंगे, 10-10 रुपए चंदे से डैम बनाएंगे। अचानक ये सन्नाटा क्यों छा गया? अपनी कोई विजन नहीं है, नहीं अपनी कोई विजन नहीं है इनमें। मुझे सवाल का जवाब देना, आप क्यों आकर ये बात कर रहे हैं आज? नहीं करनी चाहिए आपको, आप भी माशाल्लाह एक रेपुटेशन वाले आदमी हैं, लेकिन मैं नेम ये है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। देखिए ताजिर सियासत का काम क्या है कि आईपीपी पर आकर तज्जिए देने के बजाय दे शुड टेल अस के भाई डैम पे क्या पेशरफ्त हुई, जिसके पीछे इन्होंने ही चर्चा किया था ना, इन्होंने ही चंदे दिए थे सारे हमारे ताजिर सनतकारों ने, तो कहाँ गया वो डैम? मेरा सवाल। आई थिंक अब हमने ये बात की है तो इस पर बात लोग करेंगे, और ये तो बड़ी एसेंशियल बात है और बड़ी प्रोमिनेंट बात है कि हमें ये बात करनी चाहिए। और देखना दुश्मन डैम बना रहा है, दुश्मन ने लातादाद डैम बना दिए, दुश्मन खुदा न खास्ता इसको वाटर वारफेयर में इस्तेमाल करेगा। हमने डैम बनाया, नो, फिर आप कहते हैं नहीं बोला करो, जीरो नहीं बोला करो। मैं तो बोलूंगा जीरो, क्योंकि नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आज तो मौका है, आज क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है, आज तो गवर्नमेंट भी सही है, फिर क्यों नहीं बन रहा डैम? नहीं, आई थिंक छोटा बना लो, कहते हैं हम छोटे बनाएंगे। हमें इस पे बात करनी चाहिए और इस बात पे कहना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दें। ये सबसे प्रायोरिटी है, वाटर रिजर्वायर्स और हमारे जो डैम। दुश्मन ने मानसून में पानी छोड़ दिया, आप क्या करेंगे? आपकी तैयारी है? नहीं है। आपने स्पिलवे तैयार किए? नहीं। आपने ऐसी जगह तैयार की हैं जहाँ पर जो इजाफी पानी होगा वहाँ जमा किया जा सके? इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। बहुत आपने नहर ठीक की? नहीं की। ये बड़े कंसर्न की बातें हैं और बहुत चैलेंजिंग है ये सारी बातें। इनको तो क्यों नहीं सोचना है, इनको सिंपल इस पे बात करनी चाहिए। क्या मुल्क इसका मुतहमिल हो सकता है कि माजी की तरह वो, जैसे एक हमारे वजीर आला थे जिनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं वो, उन्होंने कहा 2 हफ्ते छुट्टियाँ एंजॉय कर लो। आप तो एक दिन तो छुट्टी हो जाए तो आप शोर मचा देते हैं व्हाट्सएप पे, छुट्टी हो गई, नहीं होनी चाहिए। तो 2 हफ्ते छुट्टी करें, क्या ख्याल है? नहीं, मैं आपको बयान दिखा दूंगा रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा कि क्या होता है, ये तो छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बारिश हो गई, घर से नहीं निकलो, छुट्टियां मनाओ। इज दिस द सोल्यूशन? No, this is not. I am not criticizing anyone. Is this the solution? Take vacation. No. We all have to work hard and think about the betterment of our country. इसमें सबसे भी प्रोमिनेंट बात यही कि जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम अपने रिजर्वायर। What is the harm in making a water reservoir? क्या आपने ये सोचा है कि भुट्टो साहब के बाद सिंध में कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बना रहे आप वाटर रिजर्वायर? क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं हाफ डैम भर गया, 3 साल का पानी आ गया। मेरे घर तो पानी नहीं आ रहा 3 साल का, आपके यहाँ आ रहा है? नहीं, पानी की तो बहुत तकलीफ है कराची को, बहुत। तो फिर कौन सा हाफ डैम भर गया, 3 साल का पानी आ गया? ये क्या ड्रामे हैं, ये क्या झूठ है हमारे साथ? They should stop it. We should build a dam. I stand with you. But the problem is, do you know, India has this plan that is going to ensure
that when the monsoon season comes, they will let the water loose on us. Have we planned? मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि एक दफ़ा और सैलाब नहीं पैदा होता, फ्लडिंग हो जाती है और ओवर फ्लडिंग। पिछली दफ़ा कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ आपको बताऊं मैं? गवर्नमेंट स्टैट्स हैं ये कि वी लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन स्टैंडिंग क्रॉप, और इंसानी जान से ज़्यादा कीमती तो कोई नहीं ना, उसको कौन पे ऑफ करेगा? कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, वाई 67% ऑफ दिस कंट्री इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वाई डोंट वी हैव ए हाई पावर्ड एग्रीकल्चरल बोर्ड और सुप्रा बॉडी? है? बताएं। नहीं है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, अमेरिका ने इतने सारे एक्सपर्ट्स क्यों रखे हुए हैं अपने मुल्क के अंदर, और आप क्यों नहीं रख रहे? आप 67% आप कहते हो कि एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है, अमेरिका में 67% लोग नहीं है, बाय द वे, दे आर मच लेस। लेकिन आपके ख्याल से 67% इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड यू डोंट हैव एन एग्रीकल्चरल प्लान। डू यू नो दिस? This is pathetic. And this is the only country where irrigation is separate from agriculture. How is it possible? आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है कि irrigation is completely disconnected from agriculture? These are two separate ministries. Can you imagine that this water is going nowhere else except agriculture and you have two separate ministries for it? Why? आप मुझे बताएं, they should become mine. Why we want to have extra ministries? They should be one ministry. Logical. देखें, एग्रीकल्चर में आप मुझे बताएं मेजर इनपुट वाटर है, कोई कह दे कि नहीं है मैं मान जाऊं, आई डोंट थिंक कम या ज़्यादा हो सकता है पानी का इस्तेमाल, लेकिन दे विल नेवर बी एन एनी एग्रीकल्चर विदाउट वाटर। क्यों नहीं? अच्छा, आप मुझे बताएं वो मुल्क है जिसका वीज़ा हमारा नहीं लग सकता, वो मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यील्ड दे रहा है। किस तरह? आपको पता है हवा में उड़ते बादल को जाल से पकड़ के पानी बना रहा है, बहुत बड़े वही मुल्क है ना। आपने, मैंने ड्रिप इरिगेशन पे बात की थी आज से बहुत साल पहले, जब आपके लोगों को पता भी नहीं था क्या है। बिल्कुल। आपने बात की थी ड्रिप इरिगेशन के बारे में। आपके पास ड्रिप इरिगेशन क्यों नहीं है? आप पानी क्यों वेस्ट करते हैं? यहाँ पर सेमिनार करके तो लोग बोल देते हैं पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। आपने, मैंने अटेंड किए हैं बहुत सारे इस तरह के सेमिनार। साहब आते हैं, कोई बाबू, उनके साथ में कोई एक्सपर्ट आते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी उठा के फ्लश कर रहे हैं पानी। ठीक है जी, हम पानी फ्लश कर रहे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे दिए वर्ल्ड बैंक ने, FAO ने, मुख्तलिफ इदारों ने, आपने कहाँ लगाए? दिस इज अ वेरी सीरियस टॉक। नहीं, इट्स रियलिटी। आप मुझे बताएं, ये वर्ल्ड, देखें ये WFP एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आई डोंट नो उन्होंने पाकिस्तान में कितनी कंट्रीब्यूशन की होगी। WHO एक बहुत बड़ा इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। अमेरिका निकल गया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वी आर मेजर बेनिफिशरीज। वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं, वी गेट लॉट्स ऑफ फंड्स फॉर दिस। इसके अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। उसमें शामिल है पानी, उसमें पोर्टेबल वाटर भी शामिल है। डू यू नो, आप अपने मुल्क के अंदर पोर्टेबल वाटर की परसेंटेज बहुत कम है, SDG का बहुत फंड मिलता है। वी आर सपोज टू, वी आर द पीपल। आपकी बिजनेस कम्युनिटी ये सवाल क्यों नहीं पूछती? आप SDG पे बात क्यों कर, मतलब बुरा ना मानिएगा, आप भी बिजनेस नहीं, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, मेरा अपना है, मुझे कुछ चीज़ नहीं। SRO इशू नहीं हुआ, ये मैक्रो इशू है। नहीं, देखें अतीकुर रहमान साहब प्लीज, आपने इतनी डेफिशिएंसी बताई, मैंने खामोशी से सुनी। आप मुझे ये बताएं, आपने सारी मैक्रो बातें की, ये करो, नॉन ट्रेडिशनल, ये वो, ये बात क्यों नहीं हो रही? FBR ने SRO निकाला, इसका मुझसे क्या लेना देना भाई? मेरे मुल्क ने तरक्की करनी है, आपने मैरीटाइम पॉलिसी पे बात करनी। आपके इतने शिपिंग के यहाँ पे तुर्रम खान बैठे हैं, वो मैरीटाइम पे क्यों बात नहीं कर रहे? शिपिंग एजेंसियां लेके बैठे हैं, अरबों डॉलर मुल्क से, आप बोल रहे थे अरबों डॉलर रेवेन्यू का मुल्क से बाहर जाता है शिपिंग से। बात उनकी करने की, आपकी मेरी करने की थोड़ी है। बिल्कुल, उन्होंने इस मुल्क से खाया कमाया, नहीं कमा नहीं। आप बताएं, शिपिंग इज प्रॉफिटेबल बिजनेस? हमने कई दफ़ा बात की कि हमें अपने फ्लैग कैरियर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इंसेंटिव्स दें, उनको बेनिफिट्स दें। प्रोसीड्स फ्रॉम शिपिंग गो अब्रॉड एज मनी गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री। सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है इसी तरह। पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, they earn a lot of money in this country. People have been earning a lot of money, they have been, they should be talking about it. Absolutely. ये लोग लेते हैं यार शिपिंग लाइन से पैसा। आप लोग देखो डिस्कशन कुछ और करते हो, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर बोलते हैं यार ये कमिश्नर, इनलैंड कमिश्नर आ गए, इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इनके बाल कितने खूबसूरत हैं, इन्होंने टाई कितनी, यार ये कोई टॉपिक है करने वाला? अगले दिन मैं एक शादी पे गया, एक वफाकी वजीर एक तरफ से दाखिल हुए, मैं उनके साथ था, लोग भाग गए दूसरी तरफ चले गए। वो कह रहे हैं यार क्या हो गया?
मैं भी परेशान हुआ, मैंने कहा यार एक वजीर को वेलकम करने के लिए आए लोग, दूसरी तरफ भाग गए। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे उस साइड कमिश्नर इनकम टैक्स आ गया। वफाकी वजीर कह रहा है यार फिर मैं यहाँ तेल बेचने आया हूँ, कह रहा है यार मैं वफाकी वजीर हूँ, ग्रेड 19-20 का, उसके पीछे भाग रहे हैं ये लोग। वो कह रहे हमें काम उससे, और हंस भी रहे साथ में, पूरे 32 दिखा रहे ही, उससे हमें काम है, मुबारक हो यार, आप सलाम पेश करता हूँ। नहीं सर, इनको बात करनी चाहिए, वजीरों मुशीरों को रोक कर शादियों पे उनको कहना चाहिए यार मेरी टाइम पॉलिसी पे बात करो, एग्रीकल्चर पे ज़रा देख लो, बात है कि नहीं? हम तो कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? टीवी पे बैठ के हमें भी चाहिए हम यही बात करें, फलाना एसआरओ नहीं निकला, लोग आते कहते हैं एसआरओ पे बात करो। हमें दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि देखें विजनरी आपकी बिजनेस और इंडस्ट्री के लोगों को होना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए व्हेन दे आर नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट दे शुड 1-to-1 टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मेरा भी रोना यही। आपने अभी बात की, पिछली दफा हमने बात की थी कैपेसिटी बिल्डिंग और लेबर की, आपको याद हो शायद। बिल्कुल। ने कहा था कि वर्कमैन के, ये जो हमारे मुल्क के काम करने वाली लेबर है, इसको आप मुझे बताओ एक वर्किंग पेपर नहीं है, एक वर्किंग पेपर नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं तो किसी का नाम जाहिर हो जाएगा। वो हर इवेंट में जाकर बोल रहे होते हैं यार मैं फलाने इदारे का चेयरमैन हूं, मेरा नाम जरूर लिखना, ताल्लुक उनका इसी शोबे से, मैन पावर से, कि ये मेरा नाम जरूर लिखना यार मैं बड़ा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लेबर डेवलपमेंट पे तो बात ही नहीं की। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बोर्ड भी नहीं बनाया। आपके हर सूबे में लेबर की वजारत है, अब पता है, वफाक में अलहदा है। आपको पता है कि इदारा है बहुत बड़ा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है पूरी सियासी जमात भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी लेबर की बुनियाद पे बनी थी। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। पूरी पीपल्स पार्टी लेबर की बुनियाद पे बनी थी, पूरा लेबर की बुनियाद पे बना था। कोई सियासी तंजीम ऐसी नहीं जिसका लेबर विंग ना हो। ना सियासतदान लेबर के बारे में बात कर रहा है, ना बिजनेसमैन लेबर के बारे में बात कर रहा है, ना लेबर के बारे में बात कर रही है। और जो लोग इसमें घुसे हुए हैं लेबर यूनियनों के अंदर, वो लोग कौन है मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा, वो सियासी फितरत के लोग हैं। फैक्ट्री बंद करवाओ, ये चीज़ बढ़वाओ, वो चीज़। यार आपने लेबर के बारे में बात ही नहीं की। आज इस मुल्क का किसान मजदूर भी लेबर है, बाय द वे, एग्रीकल्चर लेबर है ना। बिल्कुल। आपके मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है एज एग्रीकल्चर लेबर जाता है, वहाँ काम भी कर रहा है। बिल्कुल। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है सर, वहाँ मशरिक़ वस्ता के अंदर। बिल्कुल। उनके पास पानी नहीं है, उनकी ईल्ड आपसे ज़्यादा है, बाय द वे बता दूँ। ह्यूमन कैपिटल पे बहुत काम हुआ था, काम टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हुआ है। अतीकुर रहमान साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, गुफ्तगू को जमा करूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर इकोनॉमी को आपने इम्प्रूव करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट पे तनकीद करके नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। मीडिया विल पॉइंट फिंगर एट एवरीवन, वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। आई कैन नॉट होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग इट्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैं कहूँ जी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। देखो लेबर इज अ डायरेक्ट प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ये जितनी डेफिशिएंसीज के बारे में भी हमने जिक्र किया है, ये इक्वली गवर्नमेंट डोमेन में, इक्वली जो है प्राइवेट सेक्टर की डोमेन में। प्राइवेट सेक्टर को बैठना पड़ेगा, दे विल हैव टू सिट डाउन, दे विल हैव टू प्रपोज अ सॉल्यूशन। बाबू थोड़ी बता सकते हैं सॉल्यूशन, दे विल हैव टू डेल्व इनटू दिस। इफ दे वांट अ मैरीटाइम पॉलिसी देन दे विल हैव टू डेवलप अ शैडो मैरीटाइम पॉलिसी एंड सेंड इट टू द गवर्नमेंट। लुक, if you want vessels to come to this country, do this. If you want people to be flying our flag on their carriers, on their vessels, you do this. ये आपने सजेशन दिया ही कहाँ है? आप रिफॉर्म की, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने शिपिंग के इदारे हैं, जितने मैरीटाइम के इदारे हैं, बिल्कुल इन सजेशंस को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है यार, इट्स नॉट देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, दे आर वर्किंग फॉर दिस कंट्री। यू विल टेल देम व्हाट टू डू, दे विल डू इट। Did it not happen in federal organizations? This used to be CBR, it became FBR, then we have IRs. We have so many organizations. Where has this reform come from? You have to understand, you cannot rely on the West that they will push you कि भाई आप अपनी maritime policy बनाओ. West is not going to push you. West is more concerned only, उनको अपना उधार वापस चाहिए था, उन्होंने कहा आप अपना यार revenue reform करो. But आपकी shipping reform से उनको थोड़ी revenue मिल रहा है, they don't care. There have been so many topics that we discussed about today. About the trade deficit we talked about.
Do you think the government has the capacity and the potential to manage the trade deficit of this country? They have not been able to manage it for more than 70 years. They'll manage it today. They won't. It is businessmen. They'll have to sit down and they'll say, "Oh, strike off this, this we can develop locally, this we can develop locally, this can be import substitution, that can boost the export." You're talking about export boosting, but you've never talked about import substitution as of such. तो ये चीजें सारी क्वेश्चन पूछने वाले हैं भाई, ये बातें करनी है। ये हाई लेवल टॉक्स जो आपकी हो रही होती हैं, इसमें यार आप बिरयानियां और जर्दे नहीं ठूसें। इसमें यू शुड बी फोकस्ड ऑन दिस शुड बी ऑन योर एजेंडा। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ गुड लुकिंग यू आर, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर इज नॉट रेलिवेंट टू अस। आर यू विजनरी? डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? कैन यू कॉम्प्रीहेंड? ये प्राइवेट सेक्टर को काम करना है, ये हमारे इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को करना है। ये बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, एक दूसरे को लड़का बनाया हुआ है। We wait for your messages on Facebook. अली नासिर, my टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।